अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ आपका मेज़बान इजाज़ गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, केक तो आपने बहुत खाए भी होंगे और देखे भी होंगे। मैं अब आज बात करूंगा एक अलग ही केक की, जो कि अपकमिंग मूवी है पाकिस्तानी, अभी थोड़े ही दिनों बाद, लाइक 29th को रिलीज हो रही है। केक मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, केक की स्टार कास्ट, द स्टनिंग एंड द ब्यूटीफुल सनम सईद, आमना शेख एंड आप सबके फेवरेट अदनान मलिक। और इन सब के पीछे आप देख सकते हैं अदनान आसिम अब्बासी, द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। सबसे पहले मैं बात करूंगा सनम सईद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने तो मूवी देखी, इट वाज ऑसम, बहुत अच्छी थी। आप अपने कुछ रोल के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं, क्योंकि मैं खुद जो है वो अभी नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि मूवी रिलीज मैं हो। खुद भी बताना नहीं चाहती नहीं, पर थोड़ा सा इंट्रो दे दें, ब्रीफिंग थोड़ी सी दे दें हमारे नाजरीन को। मैं फैमिली की सबसे छोटी हूँ, तो मैं अपने अंदाज से चीज़ें चलाती हूँ जो कि हमेशा सही नहीं होते हैं। अपना छोटे का भरम होता है। छोटी तो खैर नहीं हूँ, बट बिकॉज मैं सिबलिंग्स में से बाद में आई हूँ, तो अपना एक भरम है जो कि बाद में लाइफ पे आ जाती है, जब घर आती है, बहुत 10 साल बाद आती है। और 5 of us living in the same house under the same roof with all our personalities, so I think we all have to learn to adjust, and that's what the film will make you realize. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा तजुर्बा था आपका केक? सोफा मेरे करियर का बेस्ट एक्सपीरियंस था। प्रोसेस जो इसका था, मुझे हमेशा इसी तरह काम करना था, बहुत सारे रिहर्सल्स और स्टडी के साथ साथ, और उससे पहले रोल के लिए ठीक से प्रिपेयर करना। एंड इस फिल्म के लिए वी गॉट ऑल दैट टाइम, सो अ ग्रेट टीम, डायरेक्टर एंड लॉट्स ऑफ टाइम फॉर प्रेप्स एंड रिहर्सल इज हाउ आई लाइक टू वर्क, एंड आई गॉट दैट विद केक। ड्रामा सीरियल्स या फिल्म इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री, ज्यादा एंजॉय कर? क्योंकि आप बहुत मेहनत और प्यार से फिल्म बनाते हैं। कभी कभी टीवी में आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे सीन्स एक दिन में करने होते हैं, 26 एपिसोड शूट करना होता है, तो वो कैरेक्टर आप बन ही जाते हो। इसमें आपको एटलीस्ट वो मौका मिलता है काम करने का, एंड उससे हटने का भी। नेक्स्ट आसिम, आपसे बात करेंगे। इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो भी अब काफी ग्रोथ कर रही है। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी केक को लेके? केक से जी ये एक्सपेक्टेशन है कि इट विल होपफुली पेव द वे कि और लोग भी अलग किस्म की फिल्में कर सकें। सिर्फ एक ही टाइप की फॉर्मूला मसाला फिल्म्स ना हो, दूसरे टाइप की फिल्म्स बने। आई होप के क्योंकि इस फैमिली के बारे में है, आई होप के रिलेटेबिलिटी है ऑडियंसेस के लिए, माँ बाप की, भाई बहनों की। तो आई होप दैट वर्क्स फॉर देम। ओके, आजकल एक्चुअली जो मूवीज चल रही हैं बड़ी फन, मस्ती और इंटरटेनिंग टाइप, ये थोड़ी सी इमोशनल मूवी है, डेप्थ में देख के जाके देखना पड़ता है इसको। और तकरीबन जो हमारे एशियन फैमिलीज है, स्पेशली अगर पाकिस्तानी फैमिलीज की बात करें, तो जॉइंट फैमिलीज में जो हर घर की ये तकरीबन स्टोरी है, तो आपने किस तरह की ऑडियंस को ज्यादा टारगेट किया है? आई डोंट थिंक कि मैंने ये सोचा कि मैं किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि मुझे सिर्फ 2 घंटे की टाइम पास फिल्म नहीं बनानी। मुझे जो बनाना है वो फिल्म ऑडियंस के साथ सिनेमा के बाद रहनी चाहिए, उनके उनको सोचना चाहिए 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद उस फिल्म के बारे में। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी मूवीज के लवर हैं? आई अच्छा, मैं ये कहूंगा कि इट इज अ फिल्म दैट्स गोइंग टू रेजोनेट विद द ऑडियंसेस, एंड आप अगर इसको देखेंगे, इसमें आपको अपनी जिंदगी की झलक नजर आएगी। थैंक यू सो मच, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। अमना, आप क्या कहेंगी अपने करेक्टर के बारे में, स्पेशली केक में? एक मज़े का कैरेक्टर है, बहुत लेयर्स हैं उसकी। ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। जिस तरह केक होता है, और अपनी फैमिली से एक तरीके से डील करती आ रही है, और वो तरीके का जो है वो चैलेंज होता है जब इसके बहन भाई बाहर से वापस आ जाते हैं। अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखती है रोज़ाना उस रूटीन में, ऑब्जर्व करती है। उम, और बस इस तरह का है, और वो थोड़ी सी क्वर्की भी है, उसके अपने हैबिट्स हैं जो बहुत फनी भी हैं। बेकर बेकर बनना चाहती हैं। इस तरह का कैरेक्टर। हमने मूवी में देखा आपने केक बनाया, पहले भी, लास्ट में भी आपने जो है वो केक बनाया। घर में वैसे खुद कुकिंग की, कभी ट्राई किया केक? बिल्कुल बिल्कुल, कुकिंग की है। मैं अपने कॉलेज के लिए भी अकेली रही थी काफ़ी अर्सा, तो खुद ही करना पड़ता था सब कुछ। मेरी अम्मी बहुत अच्छी बेकर हैं, और बचपन से हम घर का ही केक खाते रहे हैं। उनके बहुत सिग्नेचर स्टाइल केक्स होते हैं। तो
तो मेरे में वो कीड़े हैं बेकिंग के, लेकिन मैंने, जाहिर है हमारा काम इतना डिमांडिंग है कि उस तरफ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। थैंक यू अमना। अदनान, आपकी तरफ आते हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक आपकी पहली मूवी थी, थोड़ा हट के, एक सीरियल से और फिर सिंगिंग से थोड़ा हट के, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? की आ, बहुत ही मज़ेदार किस्म का एक्सपीरियंस रहा। जैसे केक जैसा नाम है वैसे ही काम था। ये एक रोल ऐसा था जो मुझे शुरू में पता नहीं था कि मैं करूं या नहीं करूं, लेकिन जब टीम अच्छी होती है, जब स्क्रिप्ट बहुत दिलचस्प होती है, तो फिर आपको कोई ऐसा काम करना ही पड़ता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आसिम का कि उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी भी और फिर मुझे इसमें कास्ट भी किया, और मुझे एक ऐसा इसमें कैरेक्टर मुझे सॉरी क्या मुझे एक ऐसा कैरेक्टर इसमें बनाया कि जो मेरा एक टिपिकल अनकन्वेंशनल एक किस्म का हीरो है। तो एक वो छुपा रुस्तम कह ले, एक क्वाइट, एक एक मूडी, एक, लेकिन वो उसमें फिल्म की जो जान है वो उसी कैरेक्टर में है काफी हद तक। मतलब वही काफी चीजों को, खैर मैं बोल नहीं सकता इसके बारे में, तो उसे जाने दें, आगे पूछो। अभी नेक्स्ट कोई ड्रामा सीरियल आपका, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? लास्ट टाइम आपको ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, सदके तुम्हारे, और नेक्स्ट कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपके फैंस? देखें, बात यह है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो बड़े कम आते हैं, तो मैं काम भी इसीलिए कम ही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम करूँ, तो मेरी बस यही कोशिश है। तो इंशाल्लाह कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छी टीम होगी तो ज़रूर काम करूँगा। अभी कुछ नहीं, मैं फिल वक्त मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसके बाद देखते कैसा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन वो सदके की भी यही बात थी कि उसका स्क्रिप्ट खलीलुर रहमान कमर साहब ने, एहतशाम ने डायरेक्ट किया, इसमें आसिम ने स्क्रिप्ट लिखी, खुद डायरेक्ट किया। इसमें टीम बहुत अच्छी थी, अच्छी टीम, अच्छे लोग और अच्छी कहानियाँ जो एक टिपिकल ना हो। मुझे उसी चीज़ की मतलब काबिश है कि मैं ऐसे ही काम करूं। थैंक यू अदनान। सनम, पाकिस्तान सुपर लीग तीसरे एडिशन का मेला जारी है दुबई में। लास्ट ईयर सीजन 2 में आपने ओपनिंग सेरेमनी होस्ट किया, इस दफ़ा भी आपने देखी होगी। कैसा लगा आपको ओपनिंग सेरेमनी, और स्पेशली तीसरे पीएसएल का जो सीजन जारी है उसके बारे में क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स ऑलवेज ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, तो अच्छी बात है कि क्रिकेट वापस आ चुका है। कराची किंग्स इज इन द लीड आजकल, तो उसकी बड़ी खुशी है। और खुद मैच देखने का अभी मौका नहीं मिला पर्सनली जाके, बट हम लोग अभी केक के प्रमोशंस के साथ बहुत बिजी हैं। बट आई विश बेस्ट ऑफ लक टू द टीम्स एंड यस। थैंक यू अदनान। आप भी सदके तुम्हारे में, आप एक क्रिकेटर थे, क्रिकेट से कितना प्यार है और कितना इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान सुपर लीग में कितना आप उसमें इन्वॉल्व हैं? और जुनूनी क्रिकेटर हूं और था मैं। अभी तक टेस्ट मैचेस तक, T20 से के टेस्ट मैचेस पाकिस्तान टीम के होते हैं मैं देखता हूँ, घर बैठ के देखता हूँ। PSL आई थिंक बहुत एक अमेजिंग इनिशिएटिव रहा है। हमारी जो अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उसी लिए जीती है क्योंकि PSL में से जो क्रिकेटर्स निकले हैं उन्होंने ही जाके हमें यंग टैलेंट निकली है। तो मैं अभी रोज जाके देखता हूँ एंड ऑफ द डे कि क्या हो रहा है, अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। आई थिंक PSL इज अमेजिंग, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और मैं बहुत बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ कि वो कराची आए, फाइनल वहां प्ले करें और क्रिकेट पाकिस्तान वापस आए। बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने जाना स्टार कास्ट थी केक की हमारे साथ, और आप लोग मूवी ज़रूर देखिएगा। केक 29 को रिलीज़ हो रही है। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें और आप देखते रहे उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।